आज हम लोग एक्सेल के प्रोटेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। यानी एक्सेल के सीट में जो हम लॉक लगाते हैं, एक्सेल के फाइल में लॉक लगाते हैं, इससे रिलेटेड हम जानने वाले हैं। हम एक्सेल ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी जो प्रोटेक्शन लगता है उसके बारे में भी जानेंगे और तीनों को रिलेट करके चलने वाले हैं। तो यहाँ पर एक्सेल में जो प्रोटेक्शन होता है, चाहे फाइल को प्रोटेक्ट करना हो, वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना हो, या अलग अलग तरह का जो प्रोटेक्शन है, जो एग्जाम के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपको सीखने के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, आपके सिक्योरिटी के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आपके फाइल को आप सिक्योर कैसे कर पाएंगे तरह तरह के प्रोटेक्शन लगा करके, और कहाँ कहाँ पर ये प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, ये भी चीज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन का ऑप्शन एक्सेल में होता है। तो हम इसमें एक एक चीज को देखेंगे, जानेंगे प्रोटेक्शन का ऑप्शन, और उसके बाद जो है सो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी कंपेयर करेंगे और पावर पॉइंट से भी कंपेयर करेंगे। एग्जाम में एडवांस आता है जब, तो ये प्रोटेक्शन का ऑप्शन अगर डीपली जाता है, प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी डीपली पूछा जाता है। तो इसलिए प्रोटेक्शन के एक एक ऑप्शन आपको पता रहना चाहिए, जिससे आप आसानी से उस क्वेश्चन को भी हैंडल कर पाएंगे, वर्क को भी प्रोटेक्ट रख पाएंगे और सीख भी पाएंगे। तो हम अब चलेंगे प्रोटेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हम पहले एक्सेल के बारे में प्रोटेक्शन को बताते हैं। यहाँ पर एक्चुअली है क्या, हम एक्सेल ओपन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो एक्सेल में एक फॉर्मेट मेनू के अंदर प्रोटेक्ट में प्रोटेक्ट शीट है, लॉक सेल है, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम आपको दूसरा जगह दिखाते हैं, सॉरी रिव्यू में जाएंगे, और इसमें प्रोटेक्ट शीट है, जो होम में जाकर के प्रोटेक्ट शीट था वही यहाँ पर। प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या है, अलाउ एडिट रेंज क्या है। इसके अलावा प्रोटेक्शन फाइल मेनू के जाके इन्फो में जाते हैं, तो यहाँ पर मिलता है रीड ओनली फाइल, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, करेंट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो हम सभी प्रोटेक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि प्रोटेक्शन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोटेक्शन है और यहाँ पर ये भी प्रोटेक्शन है, तो हम वहां पर जो होम मेनू में जो प्रोटेक्शन है वो बिल्कुल इसी तरह का है। जैसे हम यहाँ से अगर प्रोटेक्ट करते हैं, वन पासवर्ड रख दिए और वन क्रिएट पासवर्ड, तो ये होम टैब में भी ये यहाँ पर प्रोटेक्ट हो चुका है, और आप देखेंगे रिव्यू टैब में भी यहाँ पर प्रोटेक्ट हो चुका है, इसलिए ऑप्शन अनप्रोटेक्ट का बन चुका है। तो एक ही ऑप्शन तीन जगह दिया हुआ है, तो हम किसी एक जगह करेंगे और काम सबका सेम होने वाला है। चाहे आप फाइल मेनू के इन्फो में जा करके आप प्रोटेक्ट सीट करें, प्रोटेक्ट वर्कबुक करें, और ये रीड ओनली, और ये इसको भी हम देखेंगे, पासवर्ड एन्क्रिप्ट विद पासवर्ड और रीड ओनली, ये अलग से ये होता है। तो हम यहाँ पर अनप्रोटेक्ट इस सीट को हम करे थे फाइल मेनू से, पर रिव्यू टैब में जाकर के हम इसको अनप्रोटेक्ट कर दें। अब हम बारी बारी से देखेंगे। अभी हम लोग प्रोटेक्ट सीट देखने वाले हैं, प्रोटेक्ट सीट देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे और प्रोटेक्ट सीट, यही प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन आपको रिव्यू से भी मिल जाता है, और सेम प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन फाइल में जाने के बाद, इन्फो में जाने के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाके प्रोटेक्ट करेंट सीट, तीनों एक ही ऑप्शन है, किसी एक जगह से अप्लाई करेंगे तीनों जगह अप्लाई होगा। तो हम यहाँ से रिव्यू वाले प्रोटेक्ट सीट पर हमने क्लिक करा। अगर हम जिस जिस पर टिक लगाते हैं वो सारे ऑप्शन, यानी प्रोटेक्ट के बाद भी अलाउ हो जाता है, यानी एक यूजर वो सारे काम, अलाउ ऑल यूजर टू एडिट द वर्कशीट, तो ये सारा एडिटिंग कर पाएगा जिस चीज पर हम टिक लगा देंगे प्रोटेक्शन के बाद। हम उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड लगा देंगे 1 2 3, और ओके 1 2 3, अगेन पासवर्ड डाल के ओके। अभी यहाँ पर हम करना चाहते हैं, इस तरह से अपन प्रोटेक्ट में जाएं और 1 2 3 पासवर्ड इनपुट करें और ओके। एक ऑप्शन आता है लॉक सेल, आप देखेंगे होम में प्रोटेक्शन के नीचे लॉक सेल है। तो लॉक सेल क्या है, अगर आप चाहते हैं पूरा सीट लॉक है और उसमें से किसी खास
कॉलम को या किसी खास रेंज को सीट लॉक होने के बावजूद भी एडिट किया जा सके, उसके लिए लॉक सेल है। तो अब हम चाहते हैं अभी कि ये जो कॉलम है, ये कॉलम हम यहाँ से यहाँ तक आप देख लें, आई आई 15 तक, हम यहाँ पर आई 15 तक सेलेक्ट किया हमने इस रेंज को, और यहाँ पर फॉर्मेट में जा करके हम लॉक सेल पर से टिक हटा लेते हैं। अब हम फिर से प्रोटेक्ट करते हैं, फिर से प्रोटेक्ट करते हैं इसका पासवर्ड 1 2 3 या कुछ भी दे डाल सकते हैं, री इंटर पासवर्ड 1 2 3। हमने आई 3 तक किया, आई 15 तक में हम अगर कुछ भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, ये 9.5 है, 8.5 देने की कोशिश करेंगे, ये चेंज होता है। फिर हम अगर इस सेल में जाएंगे, इस ये कुछ जिस सेल लॉक हटा दिया है वो सेल में आप प्रोटेक्शन, सीट के प्रोटेक्शन के बावजूद भी उसमें आप एडिट कर पाएंगे। ये यहाँ पर जैसे लॉक सेल ने देख लिया, यानी जिसको हमने लॉक से हटा दिया है, वो प्रोटेक्ट के बाद भी, अनलॉक जिसको हमने किया है वो प्रोटेक्ट के बाद भी एडिट हो पाए। यानी कोई खास रेंज प्रोटेक्ट के बाद भी एडिट करना हो तो उसको लॉक से टिक हटा दें। आप अगर दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो दोबारा इस चीज को देखें और ट्राई करें। तो इस तरह से आपका प्रोटेक्ट सीट कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्रोटेक्ट का एक ऑप्शन है, प्रोटेक्ट वर्कबुक। इससे पहले हम लोगों ने प्रोटेक्ट सीट को देखा है, प्रोटेक्ट सीट का एक वीडियो भी है, स्पेशल वीडियो है, आप देखें, उसमें लॉक सेल को भी बताया गया है। यानी तो हम अभी अभी चलने वाले हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक। हम लोग प्रोटेक्ट वर्कबुक में देखेंगे कि प्रोटेक्ट वर्कबुक का काम क्या होता है। ये एग्जाम के व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग चलेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक में। प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाने से हमको दो ऑप्शन मिलता है, एक स्ट्रक्चर और विंडो। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप इस पूरे सीट में सीट से रिलेटेड क्या क्या चेंजिंग करने को अलाउ करेगा या नहीं करेगा। चलिए हम ट्राई करते हैं, 1 2 3, पासवर्ड देने के बाद 1 2 3 री इंटर पासवर्ड भी डाल। अब देखेंगे कि कुछ सीट के ऑप्शन, आप सीट पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ना ही सीट को इंसर्ट कर पाएंगे, ना ही सीट को डिलीट कर पाएंगे, ना ही सीट को रिनेम कर पाएंगे, ना ही मूव कॉपी कर पाएंगे, टैब कलर नहीं कर पाएंगे, हाइट सीट नहीं कर पाएंगे, ना हाइट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये जो प्लस का चिन्ह है ये भी एक्टिवेटेड नहीं है। तो सीट से रिलेटेड किसी भी ऑप्शन, इस सीट में भी जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आप ना ही रिनेम कर पाएंगे, ना ही डिलीट कर पाएंगे। सीट से रिलेटेड कुछ कुछ ऑप्शन को डिजेबल कर देता है ये प्रोटेक्ट वर्क है। अगर हम इसको फिर से अनलॉक करना चाहते हैं तो पासवर्ड डालेंगे 1 2 3, ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इंसर्ट सीट, डिलीट सीट, रिनेम सीट, मूव कॉपी, टैब कलर, हाइड ऑप्शन हाईलाइटेड है, फिर इसमें भी हाईलाइटेड है। तो इस तरह से प्रोटेक्ट वर्कबुक जो है, जितने भी सीट हैं, सीट से रिलेटेड ऑप्शन को अलाउ एडिट रेंज। अलाउ एडिट रेंज क्या होता है? आप अगर आपने पूरे प्रोटेक्ट सीट को प्रोटेक्ट किया है और किसी पर्टिकुलर पर्सन को आपने इसी कॉलम में सिर्फ एडिट करने को अलाउ किया है, तो सेपरेट पासवर्ड हम इस रेंज का लगा सकते हैं, या फिर इस रेंज में हम किसी को एडिट करने को अलाउ करते हैं तो इसका सेपरेट पासवर्ड लगा सकते हैं, जिससे कि उस पासवर्ड का यूज करके लोग इसको ही एडिट कर पाए, किसी दूसरे सेल में जाए या फिर दूसरे रेंज में जाए। अगर उसका डिफरेंट पासवर्ड है तो फिर उसको पासवर्ड दे, यानी किसी खास पर्टिकुलर सेल को ही एडिट करा जाए, पर्टिकुलर रेंज में ही किसी को एडिट करने की हम अलाउ करते हैं और उसके लिए पासवर्ड्स प्रोटेक्टेड करते हैं, तो इसी के लिए है अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। हम देखते हैं इसको कैसे कर पाते हैं। अलाउ यूजर टू एडिट रेंज पर हम क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं कि आ, ये सिक्योरिटी एंड अपरेटस का जो कॉलम है इसको अलग पासवर्ड से करें, तो हम यहाँ पर हम लोग न्यू रेंज पर क्लिक करेंगे और रेंज 1 नाम है, या फिर कुछ और नाम दे सकते हैं, मान लिया जाए सिक्योरिटी नाम का ऑप्शन हम यहाँ पर आ, हमने यहाँ पर सिक्योरिटी, इस रेंज का नाम सिक्योरिटी रखा। अब हम लोग यहाँ रेंज से रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी ये यहाँ से यहाँ तक हमने सिलेक्ट करा।
इसका पासवर्ड 1 रखते हैं, री इंटर पासवर्ड में भी हम इसको 1 देते हैं। ओके। अगर कोई दूसरा रेंज में अलग पासवर्ड लगाना चाहते हैं तब लगा सकते हैं। न्यू न्यू में जाएंगे, रेंज 2 में जैसे इकोनॉमी का हम पासवर्ड लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमी। इकोनॉमी, अब हम इस रेंज में जाएंगे और इकोनॉमी को सिलेक्ट करेंगे। जहां तक हमने सिलेक्ट किया है I-17 तक, तो यहाँ तक पासवर्ड से प्रोटेक्ट हो गया ये, 2 2। और हम लास्ट में प्रोटेक्ट सीट कर देंगे, रेस्ट जो पार्ट सीट के हैं वो सभी लॉक हो जाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 पासवर्ड, 1 2 3 पासवर्ड रखेंगे हम लोग। पासवर्ड जो हमने लगाया है उसके अकॉर्डिंग हम ट्राई करके देखते थे। यहाँ पर हमने दो कॉलम को, एक सिक्योरिटी एंड apparatus और एक आई वाला कॉलम को इकोनॉमिकली फ्रीक्वेंटलिटी, इसको हमने अलग अलग पासवर्ड अलग अलग रेंज के लिए डाला है। तो देखिए इस रेंज में हम जब लिखने के लिए जाएंगे तो इसका पासवर्ड मांगता है। फिर इस रेंज में लिखने के दो गया है, एक ये रेंज और एक ये रेंज, और जिसमें दोनों का अलग अलग पासवर्ड है। तो अब अभी हम इसमें पासवर्ड डालते हैं। जैसे सिक्योरिटी में इसका पासवर्ड हमने 1 डाला था, 1 इंटर। ये लॉक खुल गया है। अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो जिस रेंज तक हमने पासवर्ड डाला था, आ, जो रेंज जितना दूर रेंज सिलेक्ट था वहां तक लॉक होगा, लेकिन फिर किसी में वो पाएगा और किसी रेंज में, बाहर किसी रेंज में कर नहीं पाएगा। हम यहाँ पर चेंज नहीं कर। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति को इस रेंज का पासवर्ड बताया गया तो वो इसी रेंज में कर पाएगा। चलिए इसका पासवर्ड जब लिखना शुरू कर, हम दो इसका पासवर्ड डाल दिए। अब इसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ पर चेंज हो गया। लेकिन और कहीं अदर एरिया अलग अलग पासवर्ड हम लगाते हैं, और जिस पर्टिकुलर पर्सन को हम पासवर्ड बताते हैं तो वही उसी रेंज को ही एडिट कर पाएगा, और कोई रेंज का नहीं। यानी अलग अलग रेंज का अलग अलग पासवर्ड लगाने के लिए हम लोग अलाउ एडिट रेंज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड से अनप्रोटेक्ट करना है तो यहाँ अनप्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करेंगे और 1 2 3 इसका पासवर्ड था, क्लिक करेंगे। इस तरह से अनप्रोटेक्ट है, अभी आप कुछ भी कहीं भी चेंजिंग कर पाएंगे। तो इस तरह से आपका अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। इस तरह से आपने तीनों प्रोटेक्शन को देखा। प्रोटेक्ट सीट जो पूरे सीट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट वर्कबुक जो सीट से रिलेटेड ऑप्शन को प्रोटेक्ट करता है, जैसे इंसर्ट डिलीट ये सब ऑप्शन डिजेबल कर देते हैं। अलाउ यूजर टू एडिट रेंज मतलब अलग अलग रेंज के लिए अलग पासवर्ड लगाना। तो यही चीज प्रोटेक्शन हम एक्सेल में रिव्यू टैब में जाकर के करते हैं। और फाइल मेनू में, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, फाइल मेनू के इन्फो में जाकर के यही प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्ट सीट है, प्रोटेक्ट वर्कबुक है, यहाँ पर अलाउ यूजर टू एडिट रेंज नहीं है, रिव्यू टैब में ही। इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड यानी पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड कोई ओपन फाइल को करे और उसमें पासवर्ड लगा हो, तो कहने का मतलब है हम उसको ये कर सकते हैं, आ, कि ओपन करे तो पासवर्ड मांग, यानी इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड आप कर देंगे तो आपको ये जो फाइल व्यक्ति ये जो सेव किया जा रहा है, ये जो फाइल ओपन करेगा तो उसको ओपन करने में पासवर्ड मांग। एक दूसरा है यहाँ पर रीड ओनली, ओपन तो कर लेगा पर उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों पासवर्ड, एक पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू रीड ओनली के लिए पासवर्ड है। अगर आप चाहते हैं कि इसको एक यही दोनों ऑप्शन एक जगह और आपको अवेलेबल मिलता है, तो आप यहाँ पर सेव एज के थ्रू जाएंगे और कहीं भी टूल्स में जाएंगे, जनरल ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो ये दोनों है, इस तरह से पासवर्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा प्रोटेक्शन का तीनों है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी हम आपको दिखा देते हैं। ये तीनों में अगर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ बातें, कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप फाइल मेनू में जाएं, इन्फो में जाएं, और इसमें भी प्रोटेक्शन है। पासवर्ड टू ये रीड ओनली के लिए, पासवर्ड टू ओपन के लिए, एडिट रेस्ट्रिक्शन के लिए। इसी तरह से हम पावर पॉइंट में जाएंगे, पावर पॉइंट में जाएंगे तो पावर पॉइंट में भी इस तरह का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। आप
आप फाइल मेनू में जाएंगे, इन्फो में जाएंगे और यहाँ पर प्रोटेक्ट इनक्रिप्ट विद पासवर्ड और रीड ये लगा सकते हैं पासवर्ड। तो तीनों में पासवर्ड लगाने के लिए इन्फो में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो। एक्सेल में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है प्रोटेक्ट का, जो अलग अलग तरह का प्रोटेक्शन है, जो रिव्यू टैब में अवेलेबल रहता है। तो ये चीज याद रखना। एक प्रोटेक्शन, यही प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन 3 बार रहता है। एक प्रोटेक्ट ये होम टैब के फॉर्मेट मेन्यू में, रिव्यू टैब में, और तीसरा फाइल मेनू के इन्फो में। यानी प्रोटेक्ट पूछा जाए तो फाइल मेनू के इन्फो में प्रोटेक्ट का ऑप्शन रहता है। तो इस तरह से आपको प्रोटेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिए, लोगों को फॉरवर्ड करिए, जिससे लोगों को भी इसका आइडिया हो जाए। थैंक यू।